नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जो आज 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस टैरिफ का असर भारत में 5.5 लाख करोड़ के निर्यात पर पड़ सकता है। कपड़े, ज्वेलरी, सी फूड और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स पर भारी खतरा मंडरा सकता है। इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स लगता है, जिसे टैरिफ कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह 50% टैरिफ 2 चरणों में लगाया है। पहला 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हुआ था और अब 27 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो गया है, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ। लेकिन सवाल यह है, ट्रंप ने भारत को ही क्यों निशाना बनाया? इसका कारण है भारत का रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर कम टैक्स लेता है। इसे रेसिप्रोकल टैक्स पॉलिसी के तहत लागू किया गया है। इसके अलावा भारत के रूस से बढ़ते तेल आयात ने भी अमेरिका को नाराज किया है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल आयात करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा 45% तक पहुंच गया है। 2025 में भारत हर साल 11.33 लाख करोड़ रुपए का रूसी तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने इसे लेकर भारत पर जुर्माने के तौर पर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अब बात करते हैं कि इस 50% टैरिफ का असर किन किन सेक्टर्स पर होगा और कितना गहरा। GTRI की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 86.5 अरब डॉलर के कुल निर्यात में से 7.2 अरब डॉलर यानी कि 5.5 लाख करोड़ का व्यापार प्रभावित होगा। आइए सेक्टर वाइज सेक्टर समझते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। भारत का टेक्सटाइल निर्यात अमेरिका के लिए 10 बिलियन डॉलर का है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन यार्न और कारपेट शामिल हैं। इस साल भारत का टेक्सटाइल निर्यात 14% बढ़ा था, लेकिन अब 50% टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी और मांग में 20 से 25% तक की कमी आ सकती है। इससे बेंगलुरु और NCR जैसे टेक्सटाइल हब प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर भारत क्या कर सकता है। यूरोपीय संघ, UK और UAE जैसे बाजारों पर फोकस कर सकता है। कच्चे कपास पर 11% आयात शुल्क हटाकर लागत कम कर सकता है। भारत अमेरिका को 9.94 बिलियन डॉलर के रत्न और आभूषण निर्यात करता है, जो अमेरिकी हीरा आयात का 44.5% है। 50% टैरिफ से कीमतें बढ़ेगी, जिससे निर्यात में 15 से 30% तक की कमी हो सकती है। सूरत और मुंबई में लाखों कारीगरों की नौकरियां खतरे में हैं। भारत का सी फूड निर्यात 60,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 40% हिस्सा अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ से 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में है। इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश कम टैरिफ के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकते हैं। भारत के 19.16 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात में से 32% अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ से 30,000 करोड़ के निर्यात प्रभावित हो सकता है। छोटे और मध्यम उद्यम SME सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। भारत ने 2024 में 14 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किए हैं, जिसमें स्मार्टफोन का बड़ा हिस्सा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को टैरिफ से छूट है, लेकिन अगर सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लागू हुआ तो आईफोन और सैमसंग जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। भारत का फार्मा निर्यात 10.52 बिलियन डॉलर का है और अभी इसे टैरिफ से छूट है, लेकिन ट्रंप ने 150 से 250% टैरिफ की धमकी दी है। अगर यह लागू हुआ तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। इन टैरिफ का असर सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसका सीधा प्रभाव आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सी फूड जैसे श्रम प्रधान सेक्टर्स में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। अगर ऑर्डर कम हुए तो कंपनियों को प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे छटनी का खतरा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है। सरकार की निर्यात से होने वाली कमाई भी घटेगी। भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे होंगे और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
शेयर बाजार भी इस खबर से प्रभावित हुआ है। गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल शेयरों में 7% तक की गिरावट देखी गई। अब सवाल यह है, भारत इस संकट से कैसे निपटेगा? भारत सरकार ने 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई है। भारत अब यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे बाजारों पर फोकस करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ ट्रेड डील 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ डील अप्रैल 2026 तक संभव है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, लेकिन वैकल्पिक बाजारों और ट्रेड डील्स के जरिए इस टैरिफ के असर को कम करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन भारत सरकार और उद्योग इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। क्या भारत वैकल्पिक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगा? क्या ट्रेड डील इस संकट को कम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।